अब मैं वारिस पठान जी से जवाब ले लूं। वारिस पठान जी, सुनील सिंह यादव कह रहे हैं ये एजेंडा चलाया जा रहा है, आप वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो बीजेपी ने आपको लिख कर दी है। देखिए प्राची जी, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कभी आप विधानसभा का चुनाव गया उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने हमने सबने देखा कि 83% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया, भर भर के वोट लिया समाजवादी ने, डरा डरा के लिया कि नहीं आप अगर एमआईएम को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मगर बीजेपी तो जीत गए, हमको तो वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया, आप तो 14 में हारे, 17 में हारे, 19, 22 लाइन से आप हारते गए, मगर फिर भी लोगों ने सब्र रखा, आपको वोट दिया मुसलमानों ने। मगर आज जहां मुसलमान बहुमूल्य सीट है वहां पर आपने क्या कर दिया बताइए। एसटी हसन साहब को तो आपने बिल्कुल, ये अगर भाषा में मैं कहूं तो एक अच्छा भी नहीं लगता बोलने का, कि आपने तो उनको सरासर बेवकूफ बना दिया। वो रुकते गए, वेट कर दिए और आपने जाके दूसरे को टिकट दे दिया, उन्होंने फाइल भी कर दिया, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी हो गया और ये बेचारे रह गए। तो क्या अब हम यही बोलना चाहते हैं ना, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तो ये कहा कि हमको एसटी हसन साहब पहले मिले थे, हमने कहा था कि आपको टिकट नहीं देंगे ये लोग। हसन साहब, ये लोगों का चेहरा पूरी दुनिया देश के सामने ओपन हो चुका है, इनका जो सेक्युलरिज्म का झूठा नकाब है ना, ये पूरे देश के सामने आ चुका है। यानी अब ये मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखेंगे, भैया जी पे जान कुर्बान कर देने के लिए करेंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आ जाएगी वहां नहीं मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, इनका वोट तो हमारी जागीर है ना, ये कहां जाएंगे, तो हम ही को वोट देंगे ना। लेकिन नहीं, वक्त बदल चुका है और आने वाले दिनों में आप खुद प्राची जी हम सब देखेंगे कि किस तरह से देश का एक अहम हिस्सा है मुसलमान, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करके थ्रो नहीं कर सकते आप। तो वारिस पठान जी, आपकी नजरों में जो ज्यादती एसटी हसन साहब के साथ हुई है और आने वाली पीढ़ी का, आपकी नजर में जो ज्यादती एसटी हसन साहब के साथ हुई है, उस ज्यादती को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई बड़ी भूमिका निभाएगी या एआईएमआईएम आपकी कोई पार्टी समर्थन करेगी क्या एसटी हसन साहब का? देखिए प्राची जी, बात यह कि हमारी जो पार्टी के वहाँ के सदर है शौकत साहब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, सबने मिल के डिस्कशन किया है, लिस्ट बनाई है, गौर विचार करने के बाद उतारा जाता है ना। ये या तो सीधा हो जाएगा, हमने छोड़ा ना, सीधे लड़िए, हराइए ना, हरा के दिखाओ बीजेपी को, चलो हराओ ना, फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते खड़े होंगे तो बी टीम है सी टीम, अरे ए से लेके जेड तक बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। ये किस तरह, किस दिशा में आप लेके जाना चाहेंगे? आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए और हर पार्टी का यही हो रहा है। ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी का जो गठबंधन भी बन गया है ना प्राची जी, हर जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, ये हो, सब जगह देखने को एक ही चीज मिल रही है, बस इनको मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, मगर करना कुछ नहीं है। महाराष्ट्र का भी आलम यही है, एक भी मुसलमानों को डिक्लेयर नहीं करते लोग। अरे इनको इतनी नफरत क्या है मुसलमानों से, मैं तो ये पूछना चाहूंगा। बड़ा सीधा आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान जी, ऐसे हराएंगे आप भारतीय जनता पार्टी को? तो चुनौती दे रहे हैं, हराकर तो दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए नहीं, देखिए प्राची जी, हम कैसे हराएंगे ये हमारी रणनीति है। हम ये बात इनको बता दें या बीजेपी को बता दें, एक ही बात है। इनसे पूछिए रामपुर कौन लड़ रहा है? कोई हिंदू लड़ रहा है क्या? संभल कौन लड़ रहा है? कोई हिंदू लड़ रहा है क्या? और आपसे पूछ के टिकट देंगे क्या आप? हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 80%, हमको उत्तर प्रदेश में 100% मुसलमान वोट देता है। आप कहां खड़े हैं? आप कौन हैं? आप क्या हैं? और आप क्या करते हो उसके साथ? आपका क्या है? तो आप बीजेपी आप क्या करते हो? 100% वोट लेने के बाद उसको दरी बिछाने के लिए रखते हो, हाजी नाजी गुलामी करने के लिए रखते हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करते, उसको टिकट नहीं देते, आपका भी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी, ये सेक्युलरिज्म है आपकी नजर में, वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। आप हैदराबाद में इसी वजह से 14, 17, 19, 22 हारते गए। हराने की ताकत नहीं है, सुनिए, हराने की ताकत नहीं है। आप लोगों में इल्जाम हम पे डालते हो, स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद लगाते रहते हैं तब, लेकिन आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है आपके पास इल्जाम लगाने के लिए। अब तो भी नहीं बचा है, अब तो पब्लिक ने देख ली, जनता ने देख लिया कि बस हम इल्जामबाजी के सिवा कुछ कर नहीं सकते। तो आपको कड़वी बात लग रही होगी कि आपका भी पदाधिकारी यही मैं बोलना चाह रहा हूं, पार्टी वोट करता है। सच्चाई कड़वी है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है क्या हो रहा है वहां पर। चलिए ठीक है सुनील सिंह यादव जी, आप इसे पार्टी का लोकतंत्र बताएं, लेकिन आगे आपसे समझूंगी जरूर ये पार्टी का लोकतंत्र किस प्रकार है कि दो कैंडिडेट एक साथ चुनावी मैदान में आते हैं और बाद में फैसला आता है कि एक का कैंसिल हुआ, एक ने अभी तक नामांकन वापस नहीं लिया। इस कंफ्यूजन से कैसे आप पार पाएंगे?